दोस्तों, श्री राम को पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना पड़ा? पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार सुनिए। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर की बात थी, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गल्याणी अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई है। यह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती है। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण करके धरती पर आई। वहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम नहीं बना। किसी के सुनाने से कोई काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान लगाया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चल सकता। तब उन्होंने पृथ्वी माता से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी तुम्हारा और हमारा दोनों का ही सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। वे तुम्हारी कठिनाई विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाया जाए ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठ जाने के लिए कहता है, कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति में प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम में वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर प्रभु न हो। वे चराचर में व्यास होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि रूप से स्वतंत्र व्यास है। परंतु जहाँ उनके लिए अरमेय मंद नादि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार स्वतंत्र व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गायों ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे तो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर
कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक पर परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद की अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही समय अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा किसी उपादान कारण के अर्थात समय ही सृष्टि का अभिनिमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो सागर संसार के जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, देश, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते उन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके आऊँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर ही अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीत हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनको उनके जी में भरोसा ढांढस आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित से सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। तब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ और रानियों का गर्भवती होना, वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी सुंदर सुंदर सेना बना करके भरपूर आनंद से जी रहे थे, वह सब सुंदर चरित्र मैंने देखा। वह चरित्र सुनो, जैसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर
गुणों के भंडार हैं और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गलियानी हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनती करी। राजा ने अपना सारा सुख और दुख गुरु जी को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय से जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब कुछ सिद्ध हो गया है। ही राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बना करके बांट दो रानियों में। इसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां पर चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग, खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। शेष जो बच रहा था उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब नारियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत मास का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत गर्मी थी, न धूप थी और न सर्दी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों के समान जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। अब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया था। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अजकलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा रहे थे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों
भुजाओं में अपने खास आयुष धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुंदर तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। स्तुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुंदर, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी शिथिल नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र बनाना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवता के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप से नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुण आत्मा भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज धर के और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर में आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजों वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए। फिर और ब्राह्मणों को सोना, गायें, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर मिलकर चली। संभाविक श्रृंगार किए हुए वे दौड़ी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजदरबार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध, सुत, वनिजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने जो पाया उसने वहीं नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री
पुरुषों के झुंड जहाँ जहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सुख मुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं रह सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। नगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधेरा और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वह मानो शेष चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समय कुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गई। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं पर बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह से होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में लगी है। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में और भी दृढ़ है। इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपा की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त मस्त गलियों में तन तन की सुधि भले फूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भी राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और उसके मन में जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गायें हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग वहाँ जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि जी पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री जानकी जी के प्यारे और सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्रों वेद के तत्व साक्षात भगवान है, जो मुनियों के धन भक्तों के सब सर्वसत और शिवजी के प्राण है।
उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों की प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मज स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई है। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे दीठ न लग जाए, जिससे उनको नजर न लग जाए। या तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। भावार्थ उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना को ललना कह करके दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विदूर रहित और अजन्मे ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वंश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कौशल्या उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों ने नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती सिथर हो गए हों। चरण कमलों में ब्रिज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि के गंभीरता का तो वही जानते हैं जिन्होंने उनको देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृंगु के चरण चिन्ह को देखकर ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां है। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया है। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में देखा हो। जो सुख के पूज्य मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों की प्रीति जोड़ी है। भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है, जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार हे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा और समस्त नगरवासियों को सुख दिया है। कौशल्या जी
कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बिताना नहीं जानती है। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गुणगान करती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। पूजा करके नवद चढ़ाया और समय वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई जाती है। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। माता भयभीत होकर पाले में सोया हुआ यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई और वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र यहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि वहाँ मैंने 2 बालक देखे हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, क्रम, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती है। भावार्थ माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में आ गई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना मत, किसी को मत बताना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान को बहुत प्रकार से बाल लीलाएं करते हैं और अपने सेवकों को आनंद देते हैं। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तरह से आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कथा मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। और तब तक आप मेरी कथा को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए।